नमस्कार, अपना हिमाचल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। पहाड़ पर जल प्रलय। हिमाचल प्रदेश में आसमान से बरसी आफत के बाद हर जगह तबाही का निशान देखा जा सकता है। तो वह हिमाचल की 4 जगहें चंबा, मंडी, रामपुर में बादल फटने के बाद करीब 50 लोग लापता हैं। तो रामपुर में करीब 33 लोग लापता है। ये बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपके सामने है। किस तरह से आपको बता दें कि ये हिमाचल में तबाही का मंजर अभी भी देखने को मिल रहा है, जबकि 4 लोगों की लाशें मिली हैं। वहीं एनडीआरएफ से लेकर होमगार्ड और स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंचा हुआ है और राहत बचाव कार्य अभी भी चल रहा है। मौसम विभाग निदेशक डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव ने बताया कि अगले 2 दिन तक भारी बारिश की संभावना है। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं प्रदेश के अलग अलग इलाकों से। ये भयावह तस्वीरें सामने आ रही है, जहां किस तरह से कुदरत का कहर बरपा है। ये इन तस्वीरों से साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है। लोग अभी भी अपनों की तलाश में जुटे हुए हैं। तो पहाड़ पर जल प्रलय दिख रहे हैं। ये 3 तस्वीरें आपके सामने है। किस तरह से बादल फटने के बाद ये तस्वीरें सामने आई है। यहाँ पर लोगों में अफरा तफरी का माहौल हो गया। तो आसमान से ये आफत बरस रही है। नदी नाले सभी जगह पर उफान पर हैं। तो वहीं आपको बता दें कि कुदरत की मार में कई घर चपेट में आ गए हैं, जिसकी वजह से अभी भी अपनों का तलाश लगातार जारी है। लगातार सरकार की ओर से भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। प्रशासन पूरी तरह से अपनी मुस्तैदी वहां पर दिखा रहा है। तो इसी बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उससे भी आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपके सामने। हिमाचल में तबाही का मंजर देखा क्या है। तो वहीं आपको बता दें कि रामपुर में करीब 33 लोग लापता हो गए हैं। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। तो वहीं बारिश के चलते रेस्क्यू ऑपरेशन में भी बाधा आ रही है। हालांकि आपको बता दें, एक तरफ जहां लोग अपनों की तलाश में जुटे हुए हैं, हिमाचल में 3 जगहों पर बादल फटा है। 50 लोग लापता हैं। 4 के शव बरामद कर लिए गए हैं। तबाही का मंजर हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। किस तरह से बादल फटी है, लोगों में अफरा तफरी है, लोगों ने अपनों को खो दिया है। तलाश अभी भी चल रहा है। और रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। मलाणा हाइड्रो प्रोजेक्ट में फंसे 4 लोग। ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां चारों लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन कर लिया गया है और रेस्क्यू ऑपरेशन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। तो एनडीआरएफ की टीम की ओर से यह सफलता हासिल की गई है। होमगार्ड मनाली की टीम ने आपको बता दें कि रेस्क्यू ऑपरेशन किया है। स्थानीय बचाव दल ने सहयोग किया है। कुल्लू मनाली की सड़क को खासा नुकसान भी पहुंच चुका है। बड़ी जानकारी। तो वहीं सड़क पर शुरू नहीं हो पाई वाहनों की आवाजाही। दरअसल लगातार हो रही बारिश के चलते जहां प्रदेश के कई इलाकों में भारी तबाही हुई है और ऐसे में कई जगह ऐसी भी है जहां पर आवाजाही पूरी तरह से ठप हो चुकी है और ऐसे में लोगों को भी खासा दिक्कत हो रही है। हालांकि सड़क की मरम्मत का काम शुरू हो चुका है। और ये तस्वीर देखिए, सड़क, पुल, पत्थर, घर सब जल प्रलय में खत्म हो गया है। लोग अपनों की तलाश में जुटे हुए हैं। पिछले साल की तस्वीरें भी जहन से उभरी ही नहीं है कि अभी एक बार फिर से इस साल भी प्रलय आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल रहा है। पिछले साल भी आपको बता दें कि आपदा से कई लोग बेघर हो गए थे। कई लोगों ने अपनों को खो दिया था। तो वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ शिमला से हमारे सहयोगी रॉबिन शर्मा और मंडी से हमारे सहयोगी धर्मवीर हमारे साथ जुड़ गए। धर्मवीर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, हिमाचल प्रदेश में तबाही का मंजर जारी है, किस तरह के हालात फिलहाल मंडी में बने हुए हैं? जी, बात करें कि को जो भारी बारिश हुई है उसके कारण मंडी जिला में भी काफी नुकसान हुआ है। ब्यास नदी एक बार फिर उफान पर थी। पिछले ही रोज की बात करें तो पिछले रोज जो है 1 लाख क्यूसेक पर सेकंड पानी जो है ब्यास नदी से छोड़ा जा रहा था, जिसके बाद एक बार फिर से ब्यास नदी का रौद्र रूप देखने को मिला। वहीं जिला के पद्मरूप मंडल के तलतू खड़ा में एक जगह जो है बादल फटने की घटना सामने आई है। इस घटना में जो है 3 घर जमींदोज हो गए हैं और 7 लोग अभी भी लापता हैं बताया जा रहा है। कुल 12 लोग इन घरों में मौजूद हैं, जो मौजूद थे, जिनमें से
3 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं। वहीं 2 लोग जो है गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इन घायलों को जो है टांडा मेडिकल कॉलेज में जो भर्ती कराया गया प्राथमिक उपचार के बाद। वहीं अगर बात करें रेस्क्यू ऑपरेशन की, दूसरे दिन भी आज रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पिछले दिन जो है रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहा, शाम तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहा। उपायुक्त मंडी अपूर्व देवगन खुद मौके पर पहुंचे हुए थे, परसों रात को ही निकल गए थे प्रशासनिक अमले के साथ और रेस्क्यू टीम के साथ निकल गए थे और कल सुबह 9 बजे के करीब वहां पहुंचे थे। जी शिमला चलेंगे, रॉबिन शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं शिमला में क्या कुछ तस्वीरें रॉबिन, क्योंकि आपको पता है कि पिछले साल की तस्वीरें जहन से निकली ही नहीं है कि एक बार फिर से हिमाचल प्रदेश में ये प्रलय देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, पिछले साल की तस्वीर एक बार फिर जो है लोगों के जहन में ताज़ा हो गई है, क्योंकि जिस तरह से ये बादल फटने की घटना है और उसका असर देखने को मिला है, खासतौर पर कुल्लू जिला में, मंडी जिला में और शिमला जिला में, इसने लोगों में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है। हालांकि अब जो राहत कार्य है वो जारी है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें लगातार लोगों को तलाशने में जुटी हुई है, क्योंकि अभी तक जो प्रदेश भर में 49 लोगों के लापता होने की जो जानकारी है, अभी तक 4 से 5 शव जो है वो बरामद किए गए हैं। हालांकि दिन तक दोपहर होते होते शाम चढ़ते चढ़ते ये जो आंकड़ा है ये बदलेगा, क्योंकि राहत कार्य पूरे जोरों पर है और लगातार विभिन्न विभागों की जो टीमें वो भी तैनात हो गई है। इसके अलावा कुछ पर्यटक भी फंसे हुए हैं। बताया जा रहा है कि मलाना के आसपास 20 से 25 जो पर्यटक हैं वो फंसे हुए हैं, क्योंकि कल जो हिमाचल प्रदेश के मलाना में भी बादल फटने के बाद यहाँ पर भी भारी तबाही हुई है और जो रोड है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गए हैं। तो ऐसी स्थिति में कई जगह में हिमाचल प्रदेश के जो है रोड बंद हैं, लिहाजा पर्यटक भी जहां जहां थे वहां फंस गए हैं। तो उनको भी निकालने का काम अब शुरू किया जाएगा, क्योंकि अब जब बारिश थमी है इसके बाद राहत कार्य प्रदेश भर में ही शुरू हो गया है। हालांकि जैसे सबसे ज्यादा नुकसान इस वक्त जो है रामपुर से सामने आया है, जहां अभी तक 30 से ज्यादा लोग जो है वो लापता हुए हैं। तो ऐसे में लोग वहां पर उनको ढूंढने के लिए भी पहुंचे हैं और लोगों की उम्मीद है कि उन्हें लोग मिले, लेकिन अभी तक जो राहत कार्य है वो वहां पर। जिस तरीके से आपने बताया कि रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, चलिए फिलहाल आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। यहाँ पे रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। हम हरियाणवी अब बिना खर्ची बिना पर्ची सरकारी नौकरी पाते हैं। हमारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा। तो ब्रेक के बाद स्वागत है जनता टीवी में। तो चलिए रुख करेंगे, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं अलग अलग जगह से। मंडी चलेंगे धर्मवीर के पास। धर्मवीर, वहां पर तस्वीरें क्या कुछ बयां करती हुई और वहां पर प्रशासन किस तरह का काम कर रहा है, कौन कौन से वहां पर टीम मौजूद है और अभी क्या कुछ स्थिति वहां पर बनी हुई है? जी बता दें कि परसों रात को ही टीमें यहां से रवाना हो गई थी, जिसमें एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस और होमगार्ड के जवान मौजूद हैं। वही प्रशासनिक अमला भी जो है तो यहाँ पे पहुंचा हुआ है। बीते रोज भी उपायुक्त मंडी वहां पे दिन भर डटे रहे और 3 शवों को जो वहां से निकाला गया है। और सुबह आज की बात करें तो सुबह 7 बजे से ही फिर से जो है सर्च ऑपरेशन चल पड़ा है। अभी जो हमारे पास जानकारी पहुंच रही है जिला आपदा प्रबंधन की ओर से, अभी तक कोई भी शव बरामद नहीं हुआ है। राहत की बात है कि मंडी में जो है मौसम जो है सुहावना बना हुआ है, मौसम जो है ठीक है, कोई बारिश के आसार नहीं है फिलहाल। थोड़ी देर पहले जो है थोड़े घने बादल छाए हुए थे, लेकिन अभी जो है मौसम साफ बना हुआ है और धूप निकली हुई है। तो ऐसे में राहत बचाव कार्य के लिए जो टीमें वहां पे लगी हुई हैं, जुटी हुई हैं, उनके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा इस मलबे से निकालने के लिए, क्योंकि वहां पे अगर बात करें तो इतना संकरा रास्ता है कि वहां पे पैदल चल पाना भी मुश्किल है। 3 से 4 किलोमीटर पैदल चलकर जो है वहां पे टीमें पहुंची हैं और जो पारंपरिक जो औजार हैं उन्हीं से ही जो है खोदकर जो है उन शवों को निकालने की कोशिश की जा रही है। वहीं अगर बात करें तो वहां पे कोई भी मशीनरी और ना ही कोई वहां पे गाड़ी अभी तक पहुंच पाई है, क्योंकि रास्ते जो है पूरी तरह से टूटे हुए हैं, सड़कें पूरी तरह से टूटी हुई है। कई दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है यहाँ पे जो है रेस्क्यू ऑपरेशन और सर्च ऑपरेशन के दौरान। जी
बिल्कुल आपके पास लौटेंगे धर्मवीर। सीधा रॉबिन आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जरूर जारी है, लेकिन खुद मुख्यमंत्री भी अपने बयान में कहते हुए नजर आए कि रेस्क्यू ऑपरेशन तेज गति से तभी संभव है जब मौसम साफ होगा। आने वाले दिनों में किस तरीके के हालात देखने के लिए मिल सकते हैं? देखिए, हिमाचल प्रदेश में इस तरह जो अभी मानसून क्योंकि बदस्तूर जारी है और आज जो मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से कहा गया है प्रदेश भर में येलो अलर्ट है, यानी कि थोड़ी थोड़ी बारिशें होने की संभावना हर इलाके में है। ऐसे में सुबह जो रामपुर में है जहां सबसे बड़ा नुकसान हुआ है वहां पर भी थोड़ी देर के लिए क्यों बारिश की वजह से जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो थम गया था, लेकिन अब एक बार फिर वहां पर जो है रेस्क्यू ऑपरेशन चालू है। लेकिन अगर बारिशें दिन में हुई तो रेस्क्यू ऑपरेशन को रोकना पड़ेगा। ये सबसे बड़ी मुसीबत का सबब बन सकता है, क्योंकि जिन लोगों की जान बचाई जा सकती है उनको वक्त रहते निकालना बेहद जरूरी होगा। अगर बारिशें साथ नहीं देती है, मौसम साथ नहीं देता है, तो रेस्क्यू ऑपरेशन में बड़ी बाधा उत्पन्न हो सकती है। हालांकि इन इलाकों में अभी ऑरेंज अलर्ट या रेड अलर्ट जैसी स्थिति नहीं है, पर येलो अलर्ट जारी किया गया है। लेकिन हमने देखा है कि येलो अलर्ट में भी कई बार कुछ पॉकेट्स में भारी बारिश होने की संभावना रहती है। तो ऐसे में इन इलाकों में बारिश ना हो, लोग इसी की उम्मीद कर रहे हैं ताकि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको अच्छे से किया जा सके, क्योंकि लगातार यहाँ पर टीमें तो देखिए पहुंच गई है, मशीनें उपकरण भी पहुंचा दिए गए हैं ताकि किसी तरह की जो कोताही है वो ना बरती जाए और जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको अंजाम दिया जा सके। क्योंकि सबसे पहली प्राथमिकता इस वक्त जो है जिंदगी बचाने की है, लेकिन अभी तक जो 30 से ज्यादा लोग यहाँ पर लापता है उनका कोई पता नहीं है। बिल्कुल। ऐसे में उनको ढूंढना एक सबसे बड़ी चुनौती जो है वो प्रशासन के लिए और खासतौर पे लिए रेस्क्यू टीमों के लिए है। जी रॉबिन, आपसे ही जानना चाहेंगे कि किस तरह के वहां पर मौसम अभी फिलहाल बना हुआ है और मौसम विज्ञान विभाग केंद्र की ओर से क्या कुछ कहा जा रहा है और पर्यटकों के लिए क्या कुछ निर्देश? बिल्कुल, जैसा मैंने आपको बताया कि हिमाचल प्रदेश में अभी 1 से 2 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है, यानी कि कम और मध्यम स्तर की बारिश होने की संभावना प्रदेश भर में है। देखिए, मानसून है, ऐसे में बारिश लगातार अभी जो ये क्रम है ये चलता रहेगा। लिहाजा मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से भी समय समय पर इसको लेकर जो है दिशा निर्देश जारी करते गए हैं। खासतौर पर पर्यटकों और प्रशासन की ओर से भी पर्यटकों और स्थानीय लोगों के लिए भी एडवाइजरी जारी की गई है। चाहे मुख्यमंत्री हो, नेता प्रतिपक्ष हो, तमाम बड़े नेताओं ने भी प्रदेश की जनता से किसी भी तरह की कोताही ना बरतने और अपना ख्याल रखने और नदी नालों से खास तौर पर दूर रहने की अपील की है। क्योंकि भले ही रेस्क्यू ऑपरेशन जारी हो और अभी सिर्फ जो ये बादल फटने की जो घटनाएं हैं ये 2 से 3 जगह पे हुई हो, लेकिन अभी मौसम हिमाचल प्रदेश में मानसून गया नहीं है। ऐसे में संभावना है कि और भी ऐसी घटनाएं हो सकती है, इसलिए किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार रहने के लिए पहले से कहा गया है। प्रदेश में इस वक्त आपदा प्रबंधन एक्ट भी काम कर रहा है, जिसके तहत सारे विभाग जो मिलकर है वो काम कर रहे हैं। तो ऐसे में देखना होगा, क्योंकि अभी जो सड़कें हैं उनको खोलने का एक बहुत बड़ी जो बहुत बड़ी एक समस्या है वो प्रशासन के पास है। तो ना केवल रेस्क्यू ऑपरेशन बल्कि साथ साथ में जो यातायात व्यवस्था है और दूसरी व्यवस्था है उसको सुचारू रखने की भी एक बड़ी जिम्मेदारी सरकार के पास है। लिहाजा उसको भी अच्छे से निभाना है और ऐसे में सभी जो विभाग है वो मिलकर काम करते हुए नजर भी आ रहे हैं ताकि जो नुकसान है उसको कम से कम किया जाए और डैमेज कंट्रोल किया जा सके। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद रॉबिन, धर्मवीर, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो प्रदेश की अलग अलग तस्वीरें आपने देखी और हिमाचल में क्या कुछ हालात बने हुए हैं ये भी तस्वीरें बयां करती हुई। तो इससे पीछे एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उससे भी आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी जानकारी, हिमाचल में बारिश से तबाही का मंजर देखा गया है। 50 की लापता, 5 के शव मिले हैं। राहत बचाव का कार्य अभी भी चल रहा है। बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। तो इसी बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी बयान दिया है। उनका कहना है कि नदी नालों से लोग दूर रहें। दरअसल लगातार हो रही बारिश के बाद नदी नाले उफान पर है। ऐसे में उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। राहत एवं बचाव कार्य पूरे जोर पर है। पिछली रात भी हमारे प्रशासनिक अधिकारी और जो हमारे रेवेन्यू मिनिस्टर जगत नेगी जी है वो पूरी रात बचाव कार्य में लगे रहे और अभी मैं जहां सबसे ज़्यादा मिसिंग्स हुई है मैं उसमें अभी मैं जा रहा हूं और अगर धूप निकलेगी तो और प्रशासनिक जो बचाव कार्य है उसमें हम और अधिक तेज़ी से करेंगे। निश्चित तौर पर नुकसान हुआ है, सड़कें, पुल और पानी की योजनाएं, सिंचाई की योजनाएं सब बह चुकी है, लेकिन इन सब से भी बढ़कर जो जीवन लीला जिन साथियों की जो समाप्त हुई है और हमें छोड़कर चले गए हैं
उनकी डेड बॉडीज़ को निकालने का कार्य तभी किया जा सकता है जब धूप निकलती है। और एनडीआरएफ की टीमें भी है, सेना की टीम भी लगी हुई है, पुलिस की टीम भी लगी हुई है और हमारे रेवेन्यू मिनिस्टर जो है वो हाँ अभी स्पॉट पर भी है। और चलिए रुक करेंगे बड़ी खबर का। हमीरपुर सांसद अनुराग ठाकुर ने बड़ा बयान दिया है। बाढ़ बारिश की घटना पर उन्होंने शोक जताया है। तो केंद्र सरकार की ओर से पूरी तरह से सहायता मिलेगी, अनुराग ठाकुर की ओर से कहा गया है। केंद्र सरकार पूरी तरह से हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से ये आपदा देखा जा रहा है उस पर सहयोग करेगी, अनुराग ठाकुर ने ये बयान दिया है। क्या कुछ कह रहे हैं अनुराग ठाकुर, सुनिए जरा। घटना है और इससे हिमाचल को नुकसान भी हुआ है, जान माल का भी। और मेरी बात माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हुई, अधिकारियों से भी हुई और हमने ये भी कहा है कि जो भी सहायता केंद्र सरकार की ओर से चाहिए उसमें पर्याप्त सहायता मोदी सरकार, एनडीए सरकार की ओर से मिलेगी। और हिमाचल को पूर्व में भी जब आपदा आई तब भी केंद्र सरकार की ओर से हर तरह की संभव सहायता दी गई। और माननीय गृह मंत्री जी ने भी माननीय मुख्यमंत्री जी से बात की है और उनको विश्वास दिलाया है कि हम हर संभव सहायता हिमाचल प्रदेश को देंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है लोगों की जान को भी बचाया जाएगा और जो नुकसान हुआ है उससे बाहर निकलने का भी प्रयास करेंगे। वक्त यहाँ पर छोटा सा ब्रेक का है, फौरन हो रहे हासिल, रहिए हमारे साथ। हम हरियाणवी अब 100% धुआं मुक्त रसोई में खाना बनाते हैं। हमारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा। ब्रेक के बाद स्वागत है जनता टीवी में। तो चलिए रुक करेंगे बड़ी जानकारी की ओर। बड़ी जानकारी सामने आ रही है, मंडी से आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं। सांसद कंगना रनावत का एक बयान सामने आया है। हर बार इस तरह की त्रासदी आती, ये कंगना रनावत की ओर से कहा गया है। तो इन्होंने कहा कि इस त्रासदी में हिमाचल का बहुत नुकसान होता है। केंद्र सरकार इस पर हर संभव मदद को तैयार है। दरअसल हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से तबाही का मंजर देखा जा रहा है उसके बाद शासन की ओर से भी हर संभव मदद का आश्वासन दिया जा रहा है। इसी बीच मंडी सांसद कंगना रनौत ने भी क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। बड़ी ही हमारे लिए जो है वो दुख की बात है, शोक की बात है, क्योंकि हिमाचल में जो है पहाड़ी लोगों का जीवन ऐसे भी बहुत ज्यादा मुश्किल होता है और हमेशा हर साल जो है इस तरह की त्रासदियां आती हैं और हमारे जो हिमाचल के जो लोग हैं उनके जन माल जमीन की बहुत हानि होती है। तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी आश्वासन दिया है, उन्होंने खुद पर्सनली सारी चीज का ब्यौरा लिया है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हमें जो रिलीफ फंड है उसमें और मदद की जाएगी। और होम मिनिस्टर जी ने भी हमें आश्वासन दिया है। मैं भी पार्लियामेंट में जो है अलग अलग मिनिस्ट्रीज के पास जाके जो है कोशिश कर रही हूँ कि हमारे हिमाचल को और सहायता मिले। और बड़ी खबर आपको बता दें, प्रदेश भर में बादल फटने से तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। तो वहीं राजीव बिंदल ने भी बयान दिया है। तो प्रदेश सरकार के साथ मिलकर खड़ी है बीजेपी। राजीव बिंदल की ओर से कहा गया है, हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया है। राजीव बिंदल ने कई बयान आया है उनका सामने। मौके पर जाकर उन्होंने ताजा हालातों का मुआयना लिया है, जायजा लिया है। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल समेत का दौरा करेंगे, ये बड़ी खबर आपको बता रहे। दरअसल जिन इलाकों में तबाही हुई है, जहां पर त्रासदी आई है, वहां जाकर स्थानीय लोगों से भी वो बातचीत कर रहे हैं। इसी बीच उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। स्थानों पर बादल फटने की जो घटना हुई है और उसके कारण बड़ी मात्रा में जान माल का नुकसान हुआ, यह बहुत दुखदायी घटना है। भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व और केंद्र सरकार ने और भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश इसमें जो जान माल की हानि हुई है, जहां उनके प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं, वहीं प्रभावित लोगों के साथ पूरी तरह से खड़े हैं। पिछले कल प्रातःकाल जब ये घटनाएं हुई
उसके तुरंत बाद हमारे कार्यकर्ता और नेतागण घटना स्थलों पर पहुंचे। पद्दर के इलाके में जो बादल फटने की घटना हुई, हमारे माननीय विधायक पूरन चंद जी वो पैदल चलकर सबसे पहले मौका वारदात पर पहुंचे, राहत कार्यों में मदद की। बहुत कष्टदायक है कि 2 पार्थिव देह वहां मिली। शेष के लिए कार्य चल रहा है। सहायता की दृष्टि से जो संभव है वो कर रहे हैं। प्रशासन भी लगा है, सरकार भी लगी है। इसी बीच एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उससे भी आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी जानकारी, पांवटा साहिब में विधायक का वीडियो वायरल हो गया है। विधायक सुखराम चौधरी पानी में फंसे हुए हैं, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो विधायक सुखराम चौधरी नदी पार करते हुए नजर आए और इस दौरान उनका जो वीडियो है वो भी अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल जिस तरह से प्रदेश भर में जल भराव और लगातार हो रही बारिश के बाद जो स्थिति बनी हुई है, उसी बीच अब एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये वीडियो विधायक सुखराम चौधरी का है और ये तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर। तो विधायक सुखराम चौधरी ये नदी को पार करते हुए देख रहे हैं आप, किस तरह से उनका वीडियो वायरल हुआ है। पांवटा साहिब की तस्वीर आपके सामने है। विधायक सुखराम चौधरी पानी में फंस गए, उनकी गाड़ी फंस गई और वहां से वो निकलते हुए दिख रहे हैं। किस तरह से पूरी तरह से यहाँ पर देख सकते हैं कि जल भराव की स्थिति है यहाँ पर पैदा हो गई है और इसी बीच से सुखराम चौधरी निकलते हुए। और अब ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल विधायक सुखराम चौधरी की जो गाड़ी है वो बीच पानी में फंस गई और इस दौरान वो नदी को पार करते हुए नजर आए। चलिए बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार।